हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष बनने के बाद विद्या नेगी गुरुवार को शिमला क्रॉसिंग स्थित अपने कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने अपने समर्थकों द्वारा फूल मालाओं का स्वागत उनका किया गया। विद्या नेगी ने कार्यालय में महिला आयोग अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस मौके पर उन्हें बधाई देने वालों की लंबी लाइन यहां लगी रही। काफी तादाद में लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। कहा जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगी। पदभार ग्रहण करने के बाद विद्या नेगी मीडिया से भी बातचीत कर रही थी। उनका कहना है कि ये उनकी जिम्मेदारी है। उनकी प्राथमिकता रहेगी कि जितनी भी शिकायतें हैं उनका जल्द निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटी होती है उसके लिए उनकी काउंसलिंग करना, जितने भी काउंसलिंग सेंटर चल रहे हैं उनको वह और सुदृढ़ करेंगे। सामाजिक न्याय व लैंगिक समानता के अधिकार को हिमाचल में सही ढंग से लागू किया जाएगा। सबसे पहले आप सभी प्रेस बंधुओं का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक इतनी बड़ी उपलब्धि या मैं कहेंगी इतनी बड़ी उपाधि से मुझे नवाजा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ में हमारे मनाली से विधायक हमारे भुवनेश्वर गौड़ जी, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उनका भी बहुत सहयोग रहा है और हिमाचल प्रदेश का जो हमारी सरकार है उसका भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ में जो ये मेरी जिम्मेदारी है इसके तहत आपका कहना है कि 2.5 साल पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है 2.5 साल बाद ही सही लेकिन मिली है। प्राथमिकता मेरी ये रहेगी जितनी भी शिकायतें अभी तक यहाँ पे हैं उनका निवारण करना और साथ में महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटी होती है जिसके लिए उनके काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग पहले से भी चल रहे हैं काउंसलिंग सेंटर, उनको सुदृढ़ करना। और सबसे बड़ी बात सोशल जस्टिस या इक्विटी, जेंडर इक्विटी की हम बात करते हैं, जो उसमें जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसको हिमाचल में सही तरीके से पेश करना, उसमें मैं अपनी इस जिम्मेदारी के माध्यम से भूमिका निभाऊंगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि प्रैक्टिकली जब हम ग्राउंड पे काम करते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ क्या स्थिति है और महिलाओं की परिस्थिति को बेहतर करने के लिए, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, क्या नीतिगत बदलाव होने चाहिए। जो आयोग का एक सिफारिश हम करते हैं उसके माध्यम से व्यवहारिक तौर पर ज़मीन पर जो हम समस्याएं देखेंगे उनको नीतिगत बदलाव तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या आप 1500 के करीब शिकायतें हैं जो पेंडिंग है, लेकिन काउंसलिंग फिर भी कुछ हद तक करते रहे हैं हमारे ऑफिस के लोग। लेकिन जो ये शिकायतें हैं 1500 के करीब, अब हम ये जो 2.5 साल हमारे पास हैं हम दुगनी स्पीड में इन शिकायतों का निवारण करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हम उसमें पूरा ध्यान रखेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जब कहीं डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसका क्या नेचर है वो पता चल जाता है। जब हम दोनों पक्षों से बात करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि सही और गलत क्या है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है उसको हमें आइडेंटिफाई करना और उसके तहत उनको न्याय दिलाना है। ये मैं कहना चाहूँगी कि मैं पहले भी कहती रही हूँ कि महिलाएं हैं तो हमें एक समान अवसर और समान जिम्मेदारी देने की कोशिश की जाए। हम यही मांगते हैं, हम बराबरी की बात भी नहीं करते। अधिकारियों की बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि महिलाओं को कभी भी कोई समस्या इस तरह की ना आए और उनके साथ बैठ के हम बात करेंगे। और ये भी देखते हैं कि भविष्य में हमारे साथ कितने महिला अधिकारी जुड़ते हैं। मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मुझ पे भरोसा करें। मेरी काबिलियत उस दिन साबित होगी जिस दिन हर एक महिला को ये लगेगा कि हमारे साथ कुछ हो रहा है लेकिन विद्या नेगी है और हम सुरक्षित हैं, हमारे अधिकार सुरक्षित हैं।